Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Students, today in this video we are going to learn about the third chapter of our snapshot book, Ranga's Marriage, which was written by Masti Venkatesh Iyengar, who was a well-known Kannada writer. He had written many stories about the rural activities of his state. In this very lesson, he had described about a marriage of a child in his early age. The writer was born on 6 June 1891 and was died on 6 June 1986. He had got the well-known literary award, Jnanpith Award. He got his early education from the Karnataka rural schools and also got the higher studies from University of Madras. So know more about the lesson Ranga's Marriage. Let's read the lesson and know what the writer wants to say about the story. When you see this title, some of you may ask, Ranga's Marriage. Why not Ranganath Vivah or Ranganath Vijaya? Well, yes, I know I could have used some other mouth-filling one like Jagannath Vijay or Girija Kalyan. But then this is not about Jagannath's victory or Girija's wedding. It's about our own Ranga's marriage, and hence no fancy title. Hosali is our village. You must have heard of it? No, what a pity. But it is not your fault. This is no mention of it in any geography book. When you see this title, some of you may ask, Ranga's Marriage. The writer wants to say, writer कहना चाहता है कि जब आप यह टाइटल देखेंगे रंगाज मैरिज तो आप विचार करेंगे वाई नॉट रंगनाथ विवाह और रंगनाथ विजय, कि इसका टाइटल रंगनाथ विवाह या रंगनाथ विजय क्यों नहीं रखा गया. वेल यस, आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरिजा कल्याण. लेकिन मैंने भी इस पर विचार किया कि मैं इसको कुछ और नाम दे सकता था, जैसे जगन्नाथ विजय या गिरिजा कल्याण. बट देन लेकिन तब दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग. लेकिन क्योंकि यह ना तो जगन्नाथ जी के विवाह के बारे में था ना गिरिजा के विवाह के बारे में, इसलिए मैंने इसको ऐसा नाम नहीं दिया. इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज, क्योंकि यह हमारे स्वयं के रंगा का विवाह था. एंड हेंस नो फैंसी टाइटल, और इसीलिए इससे अच्छा इसका शीर्षक नहीं हो सकता था. होजली इज़ आवर विलेज, हमारे गांव का नाम होजली है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने इसे अवश्य ही सुना होगा. नो नहीं. व्हाट अ पिटी, कितनी दया की बात है, कितनी दयनीय बात है. बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन यह आपकी गलती नहीं है कि आपने इस गांव के बारे में नहीं सुना. इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, क्योंकि मेरे इस गांव का नाम किसी भूगोल की पुस्तक में दर्ज नहीं है. दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश, ऐसे अधिकारी लोग जो इंग्लिश में इंग्लैंड में रहते हुए इंग्लिश में लिखा करते थे, प्रोबेबली डू नॉट नो, शायद उन्हें पता नहीं था दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट्स, कि इस तरह का कोई स्थान भी मौजूद है. एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसीलिए उन्होंने इस स्थान को कहीं मेंशन नहीं किया, इसका कहीं जिक्र नहीं किया. आवर ओन पीपल टू फॉरगॉट अबाउट इट, न केवल अंग्रेजों ने बल्कि हमारे देश के जो हमारे लोग हैं, हमारे नेतागण हैं, वह भी इन चीज़ों को भूल गए. यू नो हाउ इट इज़, दे आर लाइक अ फ्लक ऑफ शीप. आप जानते हैं यह किस तरह का है, यह जैसे भेड़ों के झुंड के समान है. वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, जैसा कि एक भेड़ टहलते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट. तो दूसरी भी जैसे अंधा व्यक्ति किसी का अनुसरण करता है, उसी तरह से भेड़ें भी अंधों की तरह से उसका पीछा करते हुए उसी भेड़ के पीछे कुएं में गिर जाती हैं. व्हेन बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जियोग्राफर्स हैव नॉट रिफर्ड टू इट, ठीक उसी प्रकार से जब अंग्रेजों ने और हमारे देश के स्वयं के देश के भौगोलिक विदों ने जब इसका कहीं जिक्र नहीं किया, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर
cartographer to remember to put it on the map. तो आप नक्शा बनाने वाले उस बेचारे के बारे में विचार कर सकते हैं कि वह भी इसको भूल सकता है. कैन यू, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप. और यही कारण है कि हमारे गांव की कहीं छाया मात्र भी नहीं है हमारे देश के नक्शे में. सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन. राइटर कहना चाहता है कि मुझे इस बात का खेद है कि मैं जो कहना चाह रहा था, जहाँ से मैंने शुरू किया था, उसके बजाय मैं कहीं और किसी और दिशा में भटक गया. इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष व्हाट द स्वीट करिगड़बू इज़ टू अ फेस्टिवल मील, then Hosali is to Mysore state that what the feeling is to the Karigadavu. If the state of Mysore is to भारतवर्ष, यदि मैसूर नाम का राज्य हमारे भारत देश में है, what the sweet Karigadu is to a festival meal, तो हमारे देश का जो मीठा भोजन है, करिगदबू का त्यौहार में खाया जाने वाला जो भोजन है, द होसाली इज़ टू मैसूर स्टेट, तो होसाली भी हमारे मैसूर स्टेट में है. व्हाट द फीलिंग इज़ टू द करिगड़बू, जो कि करिगड़बू त्यौहार की याद दिलाया करता है. व्हाट आई हैव सेड टू एब्सोल्युटली ट्रू, जो मैंने अभी तक आपसे कहा वह पूर्ण रूप से सत्य है. बिलीव मी, मेरा भरोसा करें. आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग, मैं आपके प्रश्नों का ऑब्जेक्शन नहीं करता, मैं आपके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का विरोध नहीं करता. बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, लेकिन मैं अपने विचारों पर स्थिर रहना चाहता हूँ. आई एम नॉट द ओनली वन, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ. हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसाली, जो कि होसाली गांव की तारीफ करता है. वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे गांव में एक डॉक्टर भी हैं. हिज नेम इज़ गुंडवट्टा, जिनका नाम गुंडवट्टा है. ही एग्रीज विद मी, और वह भी मुझसे पूरी तरह से सहमत हैं. ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, नो नॉट इंग्लैंड, वह कई देशों का भ्रमण भी कर चुके हैं, केवल इंग्लैंड का नहीं. इफ़ एनीवन आस्क्स हिम, अगर कोई उनसे प्रश्न करता है, वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही सेज, कि वह वहाँ क्यों गए थे, वह बताते हैं, नो अनन्या, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, तो वह कहते हैं कि मैंने ऐसे ही मैं अपना देश छोड़कर गया हुआ था. रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज़ नॉट फॉर मी, आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ शीन मैनी. द राइटर कहते हैं कि मैंने तो केवल कुछ ही जगहों का भ्रमण किया है, जबकि जो हमारे डॉक्टर गुंडवट्टा हैं वह उन्होंने बहुत से देशों का, बहुत सी जगहों का भ्रमण किया हुआ है. वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, राइटर कहते हैं कि हमारे गांव में आम के कुछ पेड़ हैं. कम विजिटर्स, वहाँ आएँ और घूमें. आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और मैं उनमें से हर एक आम के पेड़ से आपको एक कच्चा आम दूंगा. डू नॉट ईट इट, लेकिन उसको खाना नहीं. जस्ट टेक अ बाइट, केवल उसको चखना है. द सॉरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र, क्योंकि जो हमारे देश के आमों का, जो हमारे राज्य के आम का खट्टापन है, वह आपके ब्रह्मरंध्र को हिला देगा. I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. मैंने एक बार उस पेड़ से एक आम लिया और अपने घर लेकर गया और उससे मैंने चटनी बनवाई. All of us ate it, और हम सभी ने उसको खाया. The cough was suffered from after that. इसके बाद हमें खांसी आने लगी थी. I was when I went for the cough medicine, और इसके बाद मुझे खांसी की दवा लेनी पड़ी थी. That the doctor told me about the special quality of the fruit. और तभी उस डॉक्टर ने, जहाँ से मैं दवा लेने गया था, मुझे उन्होंने उस आम के विशेष गुण के बारे में बताया था. जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज. राइटर कहते हैं कि जिस तरह से वह आम का पेड़ हमारे देश, हमारे राज्य में विशेष है, ठीक उसी प्रकार से हमारा गांव भी विशेष है. वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द ईवर सो फाइन वाटर ऑफ विलेज पॉन्ड. हमारे गांव के तालाब में एक विशेष प्रकार की बेल उगती है. इट्स फ्लावर्स आर फीस टू बीहोल्ड,
और हम लोग उसके फूलों का, जैसे किसी भोजन में दावत का आनंद लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम उस वेल के फूलों का आनंद लेते हैं। Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. राइटर कहते हैं कि जब कभी आप उस तालाब में एक बार स्नान करने के लिए जाएं तो अपने साथ वहाँ की बेल के 2 पत्तों को लेकर आएं और आप उस पर भोजन सर्व कर सकते हैं। You will say I was rambling. आप यह कह सकते हैं कि मैं अपनी बात से भटक रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट वाट द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। और मेरे साथ अक्सर यही होता है कि जब मेरे गांव का जिक्र आता है तो मैं अपनी मुख्य धारा से भटक जाया करता हूँ। बट इनफ इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन। लेकिन अगर आप में से कोई भी व्यक्ति मेरे उस गांव का भ्रमण करे तो मेरी एक भी बात को असत्य साबित कर दे। आई विल लेट यू नो वेयर होसाली इज़ एंड वेयर व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वह होसाली नामक गांव कहाँ पर है और वहाँ किस प्रकार की स्थितियाँ हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट। डोंट यू एग्री? क्या आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं कि किसी जगह के बारे में जानना, वहाँ का भ्रमण करना, वहाँ उस जगह के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है। What I am going to tell you, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, is something that happened 10 years ago. वह कुछ ऐसी बात है जो 10 वर्ष पहले घटित हुई थी। We did not have many people who knew English, क्योंकि हम में से ऐसे कुछ ही लोग थे, लोगों की संख्या अधिक नहीं थी जो अंग्रेजी जानते थे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. और हमारे गांव के जो अकाउंटेंट थे, पहली बार उन्होंने साहस किया कि अपने बेटे को वह बंगलुरु पढ़ने के लिए भेज सकें। इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन अब पहले से स्थिति भिन्न है। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, और छुट्टियों के समय में यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। तो आप गर्मियों की छुट्टियों में उनको गलियों में भ्रमण करते हुए और इंग्लिश में बातें करते हुए देख सकते हैं। दोज डेज वी डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश, उन दिनों हम अंग्रेजी में बातें नहीं करते थे। नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़, और जब हम कन्नड़ में बातें किया करते थे तो अंग्रेजी के शब्द उस बीच में कभी आते नहीं थे। व्हाट हैज़ हैपेंड इज डिसग्रेसफुल, बिलीव मी। लेकिन मुझे भरोसा करें कि क्या ऐसा हो गया। द अदर डे, दूसरे दिन, आई वॉज इन राम राव's हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। हम राम राव के घर में गए जब वह एक फायरवुड यानी जलावन की लकड़ी का एक गट्ठर लेकर के वह आए हुए थे। रामाराव सन केम आउट टू प्ले फॉर इट, और रामाराव का बेटा उसके साथ खेलने के लिए आया। ही आस्क्ड द वुमन, उन्होंने उस महिला से कहा कि हाउ मच आई गिव यू, मैं आपको कितना दूं। 4 pice, सी सेड, उसने कहा 4 पैसा। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, बच्चे ने उसे बताया कि उसके पास फुटकर पैसे हैं। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसने बताया कि उसके पास फुटकर पैसे नहीं हैं, चेंज पैसे नहीं हैं, और वो अगली सुबह आ जाए। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, और उस गरीब महिला ने चेंज शब्द का अर्थ नहीं समझा। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और अपने आप में भुनभुनाते हुए चली गई। आई टू डिड नॉट नो, मैं भी नहीं समझ सका था। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क्ड हिम, और जब मैं बाद में रंगा के घर पर गया और मैंने उससे पूछा, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, तो मैं जान गया कि चेंज का मतलब क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, read till stanza 3 with the help of this video. We will meet with the rest of the part of this lesson in the next video. Till then, thanks.